को फिर से देखने का अवसर। ऐसी चर्चा कर रहे थे, तब तक नंद जी ने कहा, अगर आप जानते हैं कि मैं उनको पहचानता नहीं तो पहचानता हूं। तो उद्धव जी के मन में भाव आएगा, अभी कहेंगे कि हमारे बेटे हैं तो समझा दूंगा, लेकिन ऐसी बात बता दी नंद जी ने जिसकी कल्पना उद्धव जी ने नहीं की थी। नंद जी ने कहा, मन्ने कृष्णम च रामम च प्राप्त विहि श्रोत्तमौ, ये मैं जानता हूं कि कृष्ण और राम संसार के उपादान और निमित्त दोनों कारण के देवताओं से भी उत्तम साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, मैं पहचानता हूं। हमें गर्ग जी ने बताया था जब नामकरण करने के लिए आए थे, मैं पहचानता हूं भगवान, लेकिन उनको भगवान कैसे मानूं? ये उनकी बूढ़ी माँ यशोदा है जिसने उन्हें अपना स्तनपान कराया। मैंने उनको उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, इसी कंधे पर बिठाया, अब उनको कैसे अपना बेटा न मानूं? ऐसे इति संस्मृत्य नंदा कृष्णानुरुक्तरी, बाबा नंद और उद्धव जी ऐसे बात करते करते नंद जी इतने भाव विवल हो गए कि जब इनकी वाणी अवरुद्ध हो गई, चाह करके भी मुझसे आवाज नहीं निकल पाई। तो उद्धव जी समझाना शुरू किए, बलराम और श्री कृष्ण संसार के उपादान और निमित्त दोनों कारण हैं, इसलिए उनको अपना बेटा मत मानो, क्योंकि ना माता ना पिता तस्य ना भार्या ना सुता दया, न उनकी कोई माता है न उनका कोई पिता है, न कोई पत्नी है न कोई बेटा है। ये तो लीला करने के लिए स्वरूप धारण करते हैं। संतों तथा धर्म की कल्याण रक्षार्थ वो अवतार ग्रहण करते हैं, इसलिए उनको अपना बेटा मत मानो। ऐसे चर्चा करते करते पूरी रात बीत गई, 1 घंटे 2 घंटे नहीं। एवं निशासा भगवतो व्यतीता नंदास्य कृष्णानुचरस्य राजन् गोप्या समुत्थाय निरोपद्युपान् वास्तु न संभ्यर्च्य दधिन्य मंथन। एवं निशासा ब्रुवतो व्यतीता, बाबा नंद और उद्धव जी के बीच बात करते करते पूरी रात बीत गई। न उद्धव जी को नींद आई न नंद जी को नींद आई। सुबह के समय गोपियां उठी, अपने अपने दरवाजों पर दीपक को जला करके रखा, दही आदि का जब मंथन करने लगे तब लगा भोर हो गई। वही कथा विश्राम लेती है और दोनों जन उठ करके अपनी नित्य क्रिया के लिए घर से बाहर निकलने के लिए तैयार है। तब तक अब गोपियों का रोज का नियम है कि भगवत उदिते सूर्य नंद द्वारी बजो, जैसे सूर्य भगवान निकलते तो बाबा नंद के ब्रजमंडल की गोपियां रोज सुबह बाबा नंद के दरवाजे पर आ जाती। अब केवल इसलिए इस घर में मेरे गोविंद रहते थे, दरवाजे को प्रणाम करके चली जाती। तो आज भी नियम के अनुसार जब दरवाजे पर आए तो दरवाजे पर रथ खड़ा देखा, और रथ को देखा तो पहचान गए। फिर ये गोपी कहती है, अक्रूर आगता सुनो, कहीं अक्रूर फिर से तो नहीं आ गए? तो एक ने कहा, भाई अक्रूर जी अब क्यों आएंगे? एक बार आए तो हमारे प्राण धन को लेकर के चले गए, अब दोबारा किस लिए आएंगे? तो एक गोपी ने कहा, कंस्य अर्थ साधका, कंसस्य अर्थ साधका, कंस का अर्थ साधने के लिए, कंस का काम बनाने के लिए। तो एक गोपी ज्यादा गुस्से में थी, वो बोली, भाई पहले तो लेकर के गए और कंस को मरवा दिए हमारे नाथ के द्वारा, अब मरने के बाद उसका कौन सा अर्थ सदेगा? तो एक गोपी ने कहा कि कन्हैया को लेकर के गए, उन्हें मरवा दिए, और अब की बार हमको आपको लेकर के चलेंगे तो कंस के पिंडा पानी देवावे बदे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, क्योंकि प्रेतस निष्कृतिम, अकाल मृत्यु हुई है, प्रेत योनि गया है, और जब हम लोगों से पिंडदान करवाएंगे जिससे वो मुक्त हो जाए। साफ साफ लिखा गया, प्रेतस निष्कृतिम, पिंडदान करवाने के लेकर के हम लोगों को लेकर के चलेंगे, फिर उन अक्रूर से हमें क्या लेना देना? ऐसे गोपियां चर्चा कर ही रही थी। तब तक अक्रूर उद्धव जी बाबा नंद के दरवाजे से निकले, और गोपियों ने जैसे ही इनके कांधे पर पीतांबर देखा, गले में माला देखी तो पहचान गई, ये तो मेरे गोविंद का है। तो चारों तरफ से घेर करके खड़ी हो गई। पूछती हैं, परदेसी बाबू आपका परिचय क्या है? मेरे गोविंद का पीतांबर और उनके गले की माला आपके पास कहां से आई? तब उद्धव जी ने कहा, हम उनके संदेश वाहक हैं, हम उनके पास से उनका संदेशा लेकर के आए हैं, और जब संदेशा लेकर के आए हैं तो क्या उन्होंने हमारे लिए भी कुछ संदेशा दिया है? तो भगवान ने, उद्धव जी, लेकिन पहले बता, एक कदम का वृक्ष है,
और मैया किशोरी वहीं बैठी हैं। और उद्धव जी ने जब किशोरी जी को देखा तो भगवान के वियोग में वैसे ही उद्धव जी किशोरी जी को देखते हैं जैसे श्री हनुमान जी महाराज राम जी के वियोग में मैया किशोरी जी को अशोक वाटिका में देखते हैं कि कृष्ण सी साजता ये तो कृष्ण से सजता ये कृष्ण शीसा जताये कृष्ण शीसा जताये जपता हृदय रघुपति गुण श्रेणी जपता हृदय रघुपति गुण श्रेणी जपता हृदय रघुपति गुण श्रेणी। एकदम दुबली पतली कृष्णकाय शरीर देखा तो सखियों ने कहा किशोरी जी कि उद्धव जी गोविंद का संदेशा लेकर के आए हैं। ऐसे नीचे से पलक उठा करके एक बार उद्धव जी को देखती किशोरी जी फिर अपने पलक को नीचे कर लिया। उद्धव जी पत्र निकाले किशोरी जी के हाथ में दे दिया। मैया किशोरी पत्र को हाथ में लेती है लेकिन पढ़ती नहीं। पत्र हाथ में लेकर के मैया किशोरी ने रो करके कहा कि रो के बोधो से कहने लगी राधिका आप आए कन्हैया तो लाए नहीं। रोके बोधो से कहने लगी राधिका आप आए कन्हैया तो लाए नहीं। रोके बोधो से कहने लगी राधिका आप आए कन्हैया को लाए नहीं। रोके बोधो से कहने लगी राधिका आप आए कन्हैया को लाए नहीं। वाद करके गए प्राण हर के गए वाद करके गए प्राण हर के गए तुमको भेजा आई आप आए नहीं। वाद करके गए प्राण हर के गए तुमको भेजा एक दूसरी गोपी खड़ी हुई बोली परदेसी बाबू मालूम है कि गोविंद हम लोगों को छोड़ करके कैसे चले गए? तो कैसे गए तो बताती है निस्वम तजंत गणिका अकल्पम निपतिम प्रजा। जैसे जार पुरुष का धन होने पर उसे छोड़ करके बेश्या चली जाती है। अकल्पम निपतिम प्रजा देश का राजा घर का मुखिया जब तक जेब में पैसा है तब तक तो सब पीछे पीछे दौड़ते हैं और पास का पैसा समाप्त होगा तो शायद मांगने पर एक गिलास पानी मिले। जैसे घर वाले घर के मुखिया उसके पैसे की समाप्ति पर छोड़ देते हैं। अधीत विद्या आचार्य गुरु जी के पास विद्यार्थी कब तक रहते हैं जब तक लिविंग सर्टिफिकेट नहीं मिलती। और जहाँ विद्यालय से लिविंग सर्टिफिकेट मिले गुरु जी प्रणाम फिर मिलेंगे। और ऋतजो दत्त दक्षिणा ये पंडित जी लोग महाराज जी के द्वारे कब तक हैं जब तक दक्षिणा नहीं मिलेगी। जब तक दक्षिणा नहीं मिलेगी ऋतजो दत्त दक्षिणा जैसे ब्राह्मण लोग यजमान से दक्षिणा लेकर के उसे छोड़ करके चले जाते हैं। खगावी फलम वृक्ष में फल है पंछी बार बार आते हैं और फल समाप्त हो जाए तो शायद कोई पंछी छाया के लिए उस वृक्ष के पास आवे। और भुक्तवाचा अतिथियो गृहम चाहे जितना बड़ा भंडारा होगा परसों के दिन चाहे जितना बड़ा भंडारा होगा लेकिन लोग नाथ जी का प्रसाद नहीं मिलेगा।
और जैसे जगन्नाथ जी का प्रसाद मिला, जो भी रिश्ता है, मामा जी, चाचा जी, ताऊ जी, फूफा जी, नाना जी, जो भी रिश्ता है, प्रणाम फिर मिलेंगे। तो जैसे भोजन करने के बाद अतिरिक्त घर को छोड़ करके चले जाते हैं, वैसे कन्हैया हम सबको छोड़ करके चले गए। ऐसे चर्चा चल ही रही थी, तब तक एक गोपी दौड़ करके आई, बोली यहाँ परदेसी बाबू के चक्कर में कहाँ पड़ी हो? मैंने कन्हैया को वहां देखा। तो सारी सखियां उसी के पीछे दौड़ गई। अब वो सबको लेकर के कहाँ गई? जमुना जी के तट पर एक कदम का वृक्ष है, और वहीं जाकर के खड़ी हुई, बोली अभी अभी तो मैंने यही देखा था। कैसे देखा तो बताती है। बैठे कदम की छैया हो, बैठे कदम की छैया हो, मैंने देखा कन्हैया। 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 मैंने देखा कन्हैया, सगवा में हल धरा भैया हो, मैंने देखा कन्हैया। बैठे कदम की छैया हो, मैंने देखा कन्हैया। बैठे कदम की छैया हो, मैंने देखा कन्हैया। राधा वल्लभ लाल की जय। अब उद्धव जी को सखियां लेकर के कभी इस पेड़ के नीचे, कभी यहाँ, कभी वहां, तो कभी वहां, उसी वृंदावन में चारों तरफ दौड़ा रही है। और बोल करके आए थे कि आज जाता हूँ, शाम तक लौट के आऊंगा, और ऐसा ज्ञान का पाठ पढ़ाऊंगा कि आपको कभी याद नहीं करेंगे। और शाम की कौन कहे, ना जाने कितनी शाम बीत गई, भूल गए उद्धव जी अपने आप को। उन रसिक भक्तों के बीच रह करके उद्धव जी अपने आप को भूल गए। और जब लौट करके आए तो कई महीने के बाद एकदम बदले बदले से भगवान ने जब देखा, बोले आइए आइए ज्ञानी जी। उद्धव जी ने कहा बस सरकार, अब आप मुझसे मत बोलो। क्यों उद्धव जी? जब आपको लौट करके नहीं जाना था तो वादा क्यों किया जाता हूँ कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा। अब परसों की कह के बरसों बीत रहा, आप लौट करके नहीं गए। भगवान ने कहा आप बोल रहे हो, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य बोल रहे, ज्ञानियों में अग्रणी कोई भी बोल रहा हो, लेकिन जब आपको लौट करके नहीं जाना था तो झूठा वादा क्यों करके आए? भगवान ने कहा देखो, मेरा एक संकल्प है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैं वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी इधर उधर नहीं जाता, मैं हमेशा वृंदावन में रहता हूँ। उद्धव जी ने कहा 6 महीना रह करके आया, एक दिन भी आपकी झांकी नहीं देखने को मिली, और आप कहते हमेशा रहता हूँ। भगवान ने कहा देखोगे कैसे रहता हूँ, फिर तो आनंद आ जाएगा। तुरंत भगवान अपना हाथ उठा करके उद्धव जी के मस्तक पर रखा, और उद्धव जी का ध्यान लग गया। और जब उद्धव जी का ध्यान लगा तो देखते हैं जमुना जी का किनारा है, कदम का वृक्ष है, झूला पड़ा है, मैया किशोरी के साथ गोविंद झूले पर बैठे हैं, और संगिया भगवान को झूला झूला। बड़ा सुंदर दृश्य। छाय रही अजब बहारी रे, कृष्णा मुरारी। छाय रही अजब बहारी रे, कृष्ण मुरारी। छाय रही अजब बहारी रे, कृष्णा मुरारी। छाय रही अजब बहारी रे, कृष्ण मुरारी। सोना तेरा बना है ही डोला, सोना तेरा बना है ही डोला। सुंदर साजा सजवा अनमोला, सुंदर साजा सजो अनमोला। झूला झूला मैं ब्रज नारी रे, झूले कृष्णा मुरारी। झूला झूला मैं ब्रज नारी रे, झूले कृष्णा मुरारी। छाय
कृष्ण मुरारी हाय रही रजब बहार रे झूले कृष्ण मुरारी। भक्त वत्सल भगवान की जय। उद्धव जी जब ध्यान की अवस्था में इस दृश्य को देखे तब हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों पर गिर पड़े, बोले सरकार अब एक अभिलाषा मेरी भी है और उसी की पूर्ति आप कर दीजिए। क्या अभिलाषा? तो बताए आशा महोत्सव ऋण जुसाम हम श्याम वृंदावनी किमपि गुलमल औषधीना। बस अब अभिलाषा है जब कभी दोबारा जन्म मिले तो वृंदावन की कोई लता या औषधि बना देना। लता औषधि नाम रस खान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन और जो करो मिल कालीन निकुल कदम की डायन। यही अभिलाषा लेकर के जी लौट करके आए और भगवान ने उद्धव जी को गोपियों के बीच इसलिए भेजा था कि ज्ञानी तो हैं लेकिन प्रेमी नहीं थे। उद्धव जी प्रेमी नहीं थे, ज्ञानी थे और इन्हें ये प्रेमी बनाना चाहते थे।